दोस्तों रोज जीके पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें आईके जीके स्मार्ट यूट्यूब चैनल को और घंटी को ऑल पे दबा लें। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों मुद्रा ऐप बैंकिंग से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज इस वीडियो के माध्यम से याद हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने आईके जीके स्मार्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रा ऐप बैंकिंग, जिसमें हमने दोस्तों अति महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यूज लिए हैं। एंड दोस्तों हम हर क्वेश्चन को धीरे धीरे और आसान भाषा में कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको हर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन सरल और आसान भाषा में क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, शुरू करते हैं। आपके फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। ऑप्शन से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों आपका, बिल्कुल विमुद्रीकरण। दोस्तों जब सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त करती है और उसके अनुसार नई मुद्रा जो चलाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विमुद्रीकरण। याद रखना है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ में चलिए आएगा, बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों वह भारत का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों आपका, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है वह है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका ए ऑप्शन सही होया, भारतीय रिजर्व बैंक जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वह मुंबई में है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस देश द्वारा दिए जाते हैं। दोस्तों जब आप बैंक में नई शाखाएं खोलते हैं तो उसके जो लाइसेंस दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा है। तो सही आंसर चलिए आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में दोस्तों, आरबीआई। आरबीआई के द्वारा दोस्तों जब बैंक में नई शाखा खोलते हैं तो उसके द्वारा जो लाइसेंस दिए जाते हैं वह आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है दोस्तों वह कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों आपका, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। सही आंसर चलिए आया इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में दोस्तों, मुंबई। आरबीआई का जो मुख्यालय है दोस्तों वह मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी दोस्तों एसबीआई पहले किस नाम से जाना जाता था। सही आंसर है दोस्तों, एसबीआई यानी स्टेट बैंक जो ऑफ इंडिया है वह पहले नाम से जो जाना जाता था, इसका डी ऑप्शन सही होया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से जाना जाता था दोस्तों पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना आपको इनका नाम इंपीरियल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रेस्म का नियम किससे संबंधित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेस्म का जो नियम है दोस्तों वह मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। यानी दोस्तों सबसे बड़ा बैंक यानी बैंकों का बैंक जो कहा जाता है वह कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को, यानी आरबीआई। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए के साथ में सही चलिए आया, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। और जैसा कि दोस्तों हमने पहले बता चुके हैं, इसका मुख्यालय जो है आरबीआई का वह मुंबई में है। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लें। इस पे हम डेली दोस्तों जीके से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, भारत में करेंसी नोट जारी करता है। जो भारत में दोस्तों जो करेंसी नोट जो जारी करता है वह भारतीय रिजर्व बैंक करता है, यानी आरबीआई जो है दोस्तों सबसे बड़ा बैंक है, तो करेंसी नोट भी यही जारी करता है। तो सही ऑप्शन चलिए आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ में, भारतीय रिजर्व बैंक जो है दोस्तों वह भारत में करेंसी नोट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत में नोट जारी करने को कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। सही आंसर चलिए आएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ में, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारत में नोट जारी करने को जो प्रणाली जो अपनाई जाती है दोस्तों वह न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है।
सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है 5। दोस्तों जो भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की जो संख्या है दोस्तों वह 5 है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ में चलिए आएगा मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक दोस्तों यानी इसकी फुल फॉर्म जो होती है एसबीआई की दोस्तों वह होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वह मुंबई में है, याद रखना आपको। इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ में सही चलिए आएगा, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में चलिए आएगा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों वह चमकता हुआ सितारा यानी राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? सही आंसर चलिए आया दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ में मूल्य का स्थिरीकरण। मूल्य का स्थिरीकरण जो है दोस्तों वह इन सभी में से मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? सही आंसर चलिए आया दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ में वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, हार्ड करेंसी कहलाती है। यानी दोस्तों वह जो मुद्रा होती है जिसकी जो आपूर्ति जो मांग होती है वह बहुत ही कम होती है, तो उसको हार्ड करेंसी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में चलिए आएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है दोस्तों भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है, जो कि केंद्रीय मुद्रा जारी करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? सही आंसर चलिए आया दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में बिल्कुल सही, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। यानी दोस्तों वह मुद्रा जो इसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो तो सॉफ्ट करेंसी कहलाते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन कराया था, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो हार्ड करेंसी से दोस्तों वह मुद्रा दोस्तों जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा बहुत कम हो तो हार्ड करेंसी कहलाती है। एंड दोस्तों सॉफ्ट करेंसी क्या कहलाती है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग ज़्यादा हो तो वह सॉफ्ट करेंसी कहलाती है, याद रखना दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पड़ोसी देश यानी अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक है। यानी दोस्तों पड़ोसी देश अफगानिस्तान में जो अपनी शाखा जो खोली है दोस्तों वह भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? इस क्वेश्चन में यही पूछा है। सही आंसर चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ में पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने दोस्तों पड़ोसी देश अफगानिस्तान में नई शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के केंद्रीय बैंकों के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ में चलिए आएगा भारतीय रिजर्व बैंक। यानी दोस्तों भारत के जो केंद्रीय बैंक हैं उसके जो सभी कार्यों को संपादित जो करता है वह सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करता है, और जिसका मुख्यालय हमने फिर भी आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है भारतीय रिजर्व बैंक का वह मुंबई में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यूके में। यानी दोस्तों जो भारतीय बैंक है उसकी जो ज़्यादातर जो शाखाएं हैं यानी ब्रांच हैं वह पूरी यूके में हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ में सही चलिए आएगा सिक्किम और गोवा। सिक्किम और गोवा दोस्तों वह भारत के एक ऐसे राज्य हैं जिसमें कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो याद रखना दोस्तों आपको सिक्किम और गोवा में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, इसे भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता?
दोस्तों ऐसा कौन सा बैंक है, यानी कोई भी व्यक्ति चाहे तो उस बैंक में अपना खाता नहीं खोल सकता। तो सही आंसर चली आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक में दोस्तों वह एक ऐसी बैंक है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। याद रखना आपको, भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो वह अपना खाता उसमें नहीं खोल सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है। सही आंसर चलिए आया दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ में, जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसका जो लेन देन है दोस्तों वह भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंपीरियल बैंक यानी कौन सा बैंक है दोस्तों, यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यानी एसबीआई, जिसका नाम पहले इंपीरियल बैंक था। तो इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों वह हुई थी 1921 में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही चलिए 1921 में, यानी इंपीरियल बैंक जो है दोस्तों उसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, इंपीरियल बैंक जो है दोस्तों वह एसबीआई का पहला नाम था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है। सही आंसर चलिए आएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, देवास। मध्य प्रदेश में दोस्तों जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है वह देवास में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है, यानी दोस्तों जो सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ में चलिए आएगा, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। यानी दोस्तों जो देश की जो मुद्रा होती है हमारी करेंसी वह अंतर्राष्ट्रीय यानी और देशों के बाजारों में जो आसानी से जो उपलब्ध हो जाती है उसी को ही दोस्तों सस्ती मुद्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती हैं। सही आंसर चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ में, मुद्रास्फीति। वह अवस्था जिसमें दोस्तों मुद्रा का जो है वह मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं तो कहलाती है मुद्रास्फीति। आपको याद रखना है। और दोस्तों क्वेश्चन में आपसे घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है अगर मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, तो आपको जेई वाला आंसर बता देना दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन जो है यही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं तो वह मुद्रास्फीति कहलाते हैं। एग्जाम में दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं, यानी दोस्तों मुद्रा जो स्फीति है उससे जो बाजार की वस्तुएं वह क्या हो जाती हैं। सही आंसर चलिए आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में, महंगी हो जाती हैं। यानी दोस्तों आप कह सकते हैं मुद्रास्फीति से दोस्तों बाजार की जो वस्तुएं हैं दोस्तों वह महंगी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को फोकस के साथ में देखें दोस्तों। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थित को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर अगर जो एक साथ में मिल जाती हैं, जो उपस्थित हो जाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं। सही आंसर चलिए आएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में, स्टैगफ्लेशन। दोस्तों अगर मुद्रास्फीति और उच्च दर बेरोजगारी अगर एक ही साथ में जो उपस्थित हो जाते हैं तो उसको दोस्तों स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। सही आंसर चलिए आया इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में दोस्तों, ब्याज दर में कमी। दोस्तों ब्याज दर में कमी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होया, थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए। याद रखना आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उसी से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 32 है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, इसे आपको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो सही आंसर चलिए आया दोस्तों, आपका वही आंसर है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। यानी दोस्तों मुद्रा जो स्फीति जो नापी जाती है भारत में वह थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। मुद्रास्फीति किस कारण होती है? जो मुद्रास्फीति जो होती है वह किस कारण होती है? सही आंसर चले आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। दोस्तों ये मुद्रास्फीति जो होती है वह मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चालन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों ये भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पत्र मुद्रा का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों वह हुआ था 1806 में। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ में बिल्कुल सही चली आया। 1806 में भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए दोस्तों। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है, यानी दोस्तों ये भारत में जो विदेशी मुद्रा जो होती है उसका जो सर्वाधिक जो भाग होता है वह कितना खर्च होता है? इस क्वेश्चन में यही पूछा है। सही आंसर चलिएगा पेट्रोलियम के आयात पर, यानी दोस्तों पेट्रोलियम के आयात पर भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। किसके आधार पर? पेट्रोलियम के आयात पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? सही आंसर चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ में 1949 में भारतीय रुपये का दोस्तों सर्वप्रथम जो अवमूल्यन जो किया गया था दोस्तों वह 1949 में किया गया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अंतिम बार अवमूल्यन, यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर चलिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1991 में, यानी दोस्तों 1991 में भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दो चरणों में, यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। किस वर्ष भारतीय रुपये का दो चरणों में अवमूल्यन किया गया था? सही आंसर चलिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में 1991 में, यानी दोस्तों 1991 में भारतीय रुपये का दो चरणों में अवमूल्यन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर सी 1964 में, यानी दोस्तों भारतीय यूनिट ट्रस्ट की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वह 1964 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कहाँ है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ में चलिए यूटीआई में। भारत का जो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड जो संस्था है दोस्तों वह यूटीआई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया? सही आंसर है दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हुआ है, वही यूटीआई ने। भारत में जो सबसे पहले दोस्तों म्यूचुअल फंड जो प्रारंभ किया था वह यूटीआई ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर चलिएगा इसका भी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ में 1956 में। 1956 में दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। याद रखना दोस्तों आपको, भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना की गई थी वह 1956 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों अगला। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर चल गया है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ में बिल्कुल सही दोस्तों 1988 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना जो की गई थी दोस्तों वह 1988 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? सही आंसर चलिए आया इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में 23। दोस्तों ये भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की जो संख्या है दोस्तों वह 23 है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो भारत का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों वह बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल राइट। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है दोस्तों वह भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 है आपका दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सही आंसर चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का दोस्तों जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1949 में, यानी दोस्तों 1949 में किया गया था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 है आपका। भारत में सिक्के जारी करने के लिए
कौन सा अधिकृत है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। भारत में सिक्के जारी करने के लिए दोस्तों जो अधिकृत है वह वित्त मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्राइवेट बैंक है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में सही चली आएगा बिल्कुल, साउथ इंडियन बैंक। दोस्तों साउथ इंडियन बैंक जो है दोस्तों वह इन सभी में से भारत का एक प्राइवेट बैंक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का दोस्तों जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत में मुद्रा एवं शाखाओं का नियंत्रण किया जाता है? सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ में चलिए आएगा, आरबीआई द्वारा। भारत में मुद्रा एवं शाखाओं का नियंत्रण जो किया जाता है दोस्तों वह आरबीआई द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड। आई होप कि दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में सरल और आसान भाषा में याद हो गए होंगे, इसलिए दोस्तों हमने हर क्वेश्चन को धीरे धीरे अच्छी तरीके से समझाया है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। एंड दोस्तों अगर आपका जीके पढ़ने में इंटरेस्ट है या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे आईके जीके स्मार्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। साथ ही साथ में दोस्तों इस बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हम जब भी कोई वीडियोस डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।